always open except for when it's closed. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने की सोचा। तो जैसे कि आपने टॉपिक्स में देख लिया होगा, आज का टॉपिक है व्हाट ऑल होटल नाइट मैनेजर्स डू। तो मैं आज इस होटल का नाइट मैनेजर हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हम क्या करते हैं, हाउ आवर डेज स्टार्ट। सो लाइक बेसिकली हाउ आवर नाइट स्टार्ट। तो नाइट शिफ्ट में जो नाइट मैनेजर होता है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द इंटायर होटल वुड बी टेकन केयर बाय यू, बिकॉज रात में एक मैनेजर ऑफ द डे होते हैं एमओडी, लेकिन उनको हम बहुत इमरजेंसी में ही जगाते हैं बिकॉज ही वॉज द वन जो पूरी दिन में पूरी शिफ्ट करने के बाद रात में होटल में सोते हैं। पर डे एक डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं उनको सुलाया जाता है, रखा जाता है होटल में, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी गेस्ट को या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जो मैं सिचुएशन हैंडल ना कर सकूं, सो आई विल जस्ट टेल देम एज वेल। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे। अगर मैं बताऊं तो अभी रात को मैंने अपना सारा काम कर लिया है, जितने भी अराइवल फ्रिस्क करने थे देख लिया है, जो भी हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारे के सारे रेज कार्ड्स जो गेस्ट आते हैं होटल में ये फिल करते हैं, तो ये सारे भी भरूंगा, सारे साइन करूंगा। ये हमारी टीम ने इसे अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद आई जस्ट हैव टू चेक इट ऑल और उसके बाद फिर इस साइड में रख। तो अब फटाफट नज़र डालते हैं दो चार चीज़ों पे, जैसे अलाउंस चेक कर लिया पूरे दिन का और अपने डीएम कीज रजिस्टर देख लिए, ऑक्यूपेंसी लिस्ट देख लिया, और उसके बाद अब आते हैं फाइनल फिगर चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो अभी मेरे पास 5 अराइवल रह गए हैं और 5 अभी भी माइनस में हूँ, और जितने अराइवल्स देख रहे हैं वो देख लेता हूँ। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बस वेट कर रहा हूँ। नाइट लाइक प्री ऑडिट्स के काम ख़त्म हो गए हैं, जो ऑडिट से पहले होता है। होटल में क्या होता है कि ऑडिट हम करने से पहले सारे काम ख़त्म करके फिर ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद एक दूसरा काम शुरू होगा मेरा, वो काम होगा रिपोर्ट्स बनाना। जितने भी रिपोर्ट्स बनते हैं लाइक डेली बिजनेस रिपोर्ट्स, उसके बाद फिर क्लस्टर रिपोर्ट्स, और उसके बाद अपने आरबीआर रेट वेरिएंस रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके मैं अपने मैनेजर के टेबल पे रख दूंगा, ताकि वो सुबह में आके मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए रेडी रहें ऑन टाइम। और साथ में रात को हम एमआईआर बनाते हैं मोमेंट, और एमआईआर में जो होता है मेक इट राइट, एमआईआर का फुल फॉर्म ये होता है। तो एमआईआर में हम गेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं या गेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इंसिडेंटल या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गेस्ट को या कुछ भी छोटी सी कंप्लेन हो, तो हम उसे अवेयरनेस के लिए डालते हैं एज ए लाइक सारे डिपार्टमेंट को पता हो और उस गेस्ट का प्रॉपरली टेक केयर किया जाए इन द मॉर्निंग, या अगर दिन में भी होता है तो भी टू सर्कुलेट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट दैट क्या हुआ था और उसके बदले में हमने क्या किया उसको ठीक करने के लिए। सो दैट्स गोज अंडर मेक इट राइट एमआईआर। सो ये सारी चीज़ें अभी मैं ऑडिट के बाद करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अब मैं थोड़ा सा राउंड लेता हूँ होटल का और आपको दिखाता हूँ रात में क्या कुछ काम होता है। तो एक बार देखना चाहेंगे तो आप चलो, आप लोगों को सारे डिपार्टमेंट्स और होटल की चीज़ें दिखाता हूँ क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्शन से। ये होटल का रिसेप्शन है, ये हमारा कुलीग है जो अभी रात को शिफ्ट पे है, और यहाँ ऐसा कुछ दिखता है रिसेप्शन हमारे होटल का, आप सामने देख सकते हो। और अब हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं ऊपर बैंकेट्स और पूल्स एरिया में। ये बैंकेट है जो प्रिपरेशन होता है रात में, सुबह के जो भी फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारे भाई जी हैं जो रेस्टोरेंट क्लोजिंग कर रहे हैं, और अभी रात में रेस्टोरेंट में सारे लोग जा चुके हैं तो ये अपने पूरे दिन का काम देख रहे हैं। मीनवाइल सारी रेस्टोरेंट्स की क्लीनिंग चल रही है। ये हमारा बार है और यहाँ पे अमेजिंग ड्रिंक सर्व होते हैं। और चलो चलते हैं इसी के साथ रूम डाइनिंग में। तो रूम डाइनिंग में ये भुवन है, लड़का मज़ेदार है, इसके सेल्स बहुत अच्छे होते हैं और ये पूरी रात ऑर्डर लेता है, और ये किचन वाले परेशान रहते हैं हमारे शेफ लोग, तो किचन को पूरा बिजी रखता है बंदा पूरी रात। ये सबसे मज़ेदार होता है। और इसके बाद आप देख लो ये एक इमरजेंसी हज़ार टीम है, तो उसका मैं हिस्सा हूँ, तो आने के साथ मैं इसको ऑन कर देता। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अब मैंने पूरे होटल का राउंड ले लिया है, तो अब चलते हैं थोड़ा एक मस्त सा कैपुचिनो निकालते हैं अपने कैफ़े से, और उसके बाद वन वन इंटरेक्शन करेंगे हम हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के साथ, और उससे पता करेंगे उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या कुछ होटल क्लीनिंग्स को लेके उनके प्लान्स होते हैं इन द नाइट टाइम। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी हमारे साथ हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है मिस्टर दीपक, ये रात में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का टेक केयर करते हैं। तो दीपक प्लीज़ हमारे ऑडियंस के साथ आप बात कीजिए।
और बताइए हेलो। कि लाइक क्या कुछ काम करते हो आप नाइट में होटल एज अ शिफ्ट इंचार्ज। एज ए शिफ्ट ऑल डॉक्यूमेंट तक कैरी करते हैं और शिफ्ट के हिसाब से जैसे पब्लिक एरिया हो गया ऑलमोस्ट क्लीनिंग के रिगार्डिंग, और रूम फूम का भी बनाना पड़ता है जैसे शिफ्ट के बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। और इस तो लाइक इनके कहने के हिसाब से ये पूरे होटल की जो रात को साफ सफाई होती है पूरी पब्लिक एरिया की, और वो रूम सब के टेक केयर गेस्ट करना एरिया की भी। पड़ता है। उसके अलावा साथ में रात में गेस्ट की जितनी भी नीड्स होती है, लाइक किसी को कुछ भी चाहिए हो तो वो हाउसकीपिंग प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग टी कॉफ़ी, जो भी रूम्स में आप बनाते हो, या एक्स्ट्रा बेड हो गया, या फिर किसी गेस्ट को डेंटल किट, सेविंग किट, ये सब चाहिए तो ये सारी चीज़ें इनके पास कॉल आती है और वहाँ से फिर वो गेस्ट के पास लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि रात को पूरे होटल का जितना भी पब्लिक एरिया है, क्योंकि दिन में हमेशा भसड़ होती है, काम ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें रात को शांत होता है। तो रात को सारा पब्लिक एरिया क्लीनिंग्स की जो प्रोसेस है वो टेकन केयर बाय देम। इनकी जो टीम होती है वो सारा कुछ प्रॉपरली करती है। और अभी कहाँ सारा क्लीनिंग्स के लिए जैसे कौन से एरियाज होते हैं पब्लिक एरिया में जैसे जिन पे आप ध्यान देते हो। पब्लिक एरिया में एक जैसे गेस्ट एरिया मेन पोर्च हो गया, लॉबी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एंड हॉल बैंकेट हॉल हो गए आपके, और गेस्ट रूम हो गए, गेस्ट लैंडिंग एरिया हो गया, लिफ्ट हो गई, और गेस्ट कॉरिडोर हो गया। और गेस्ट के ज़्यादा स्पेशली हम रूम पे और लॉबी और रेस्टोरेंट पे ज़्यादा मेन फोकस करते हैं। अच्छा, तो दीपक आप कितने साल से काम कर रहे हो होटल मेरे को इंडस्ट्री में? यहाँ सीनियर यहाँ नहीं, पूरा करियर कितना होटल 3 इंडस्ट्री में? ईयर्स। अच्छा, 3 साल में तो ये खुद अपना पूरा डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं। मैं अपना डिपार्टमेंट अकेले लीड कर रहा हूँ विथ माय ऑल टीम्स। तो अभी रात को हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। बीइंग ए मैनेजर वी हैव टू डू देन एंड देयर। अभी इनके पास कोई कंप्लेन आती है तो इनको वहीं पे फैसला लेना होगा अपने बुद्धि से कि गेस्ट भी नाराज़ ना हो और काम भी अच्छे से हो जाए। और बाकी की चीज़ें हैं, अगर कभी-कभी ऐसा होता है जब ये नहीं सँभाल पा रहे हैं तो फिर वो ड्यूटी मैनेजर के पास आता है। बीइंग ए ड्यूटी मैनेजर मैं उसको बात करता हूँ। बट इनकी कोशिश यही रहती है हर डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज होते कि हैं हम कि तक खुद ही ही सीमित रहे। हाँ, कि वो खुद ही मैनेज हमारे कर तक ही लें। सीमित रहे। ऑलराइट दीपक भाई, बहुत मज़ा आया Thank आपसे you. बात करके। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लाइक हाउसकीपिंग में जितने भी नए होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? लाइक कि उनको क्या ऐसा लगता है कि हाउसकीपिंग में काम करने में ग्रोथ नहीं है या फिर मज़ा नहीं, नहीं ऐसा है? कुछ नहीं है। आप जितना आप सीखते हो, जितना आप कैपेबल हो, आप जितना अच्छे से आप काम करते हो तो वो सब लोग देखते हैं। आपकी में सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। यस। तो बीइंग ए होटेलियर हमारा पूरा रात ऐसे ही जाता है। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। और आगे मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा होटेलियर्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लोगों के लिए। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।